चलो सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महान सामर्थी परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर पिता के सामर्थी और सुरक्षित हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम इस संसार में क्या देख रहे हैं कि हर कोई ना कोई किसी न किसी कर्जे में पड़ा है। कोई कर्जे में है, यदि उसका घर नहीं बन रहा है तो उसने कर्जा उठाया है अपने घर को बनाने के लिए, उसने लोन का कर्जा लिया है, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया है। आज हर कोई किसी न किसी तरह के कर्जे के नीचे दबा है मेरे भाई बहनों, सच में। क्योंकि आज हम इस संसार में, इस समाज में हम देख रहे हैं कि आज हर एक मनुष्य किसी न किसी तरह का कर्जा उठा रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने घर परिवार की परिस्थितियों को सुधारने के लिए आज वो कर्जा उठा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक ऐसे कर्जे के बारे में बताया है जो कि सच में वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो आइए आज हम उस कर्जे के बारे में जानेंगे। आज हम रोमियो अध्याय 13 जब हम उसकी 8वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ एक ऐसे कर्जे के बारे में परमेश्वर ने बताया है जो सच में आज कोई भी उस कर्जे को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। उस कर्जे का कर्जदार कोई भी नहीं बनना चाहता है। देखिए, संसार में हर कोई किसी न किसी चीज के कर्जदार हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़, किसी बात में आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी के कर्जदार न हो। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे बोलता है कि तू सिर्फ और सिर्फ आपस में प्रेम रख। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है मेरे भाई बहनों, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सब चीज़ों को हासिल कर लो, इस समाज का सब सुख पा लो, अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक अपने जीवन नहीं चला सकते। मेरे भाई बहनों, यहाँ प्रभु हमें प्रेम का कर्जदार बनने के लिए कह रहा है। आप देखिए, अगर एक परिवार में दो भाई रहते हैं, अगर उनके बीच में प्रेम नहीं है तो वो हर दिन लड़ाई झगड़े में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं और पाप की ओर, विनाश की ओर अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। और यदि उनके अंदर प्रेम बना है, आपस में प्रेम है, तो वही भाई अगर उनके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना उनके घर में हालात बिगड़े हों, लेकिन अगर उनके आपस में प्रेम है तो वो हर हालात को सुलझा सकते हैं, अपने ऊपर आई हर परेशानी को वो दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब दो जन एक मन होकर कोई भी काम करते हैं तो वह निश्चय ही सफल होता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने हमें प्रेम के बारे में बोला है तो निश्चय ही हमें प्रेम का कर्जदार बनना है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, आपका सहायक, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो आपसे हर दिन डाह करता है, विरोधता करता है, आपके बारे में बुरा सोचता है, लेकिन अगर आप उसे निश्चय ही निरंतर प्रेम करते रहते हैं, उसके गुस्से का जवाब प्रेम से देते हैं, आप उसकी हर बुराई का जवाब प्रेम से देते हैं, तो निश्चय ही आप उसके ऊपर कर्जदार ठहरते हैं। आपका कर्जा उस पर बहुत भारी हो जाता है, वो प्रेम का है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, निश्चय ही वह मनुष्य एक ना एक दिन अवश्य ही बदल जाता है जब आप उससे प्रेम करते हैं बिना स्वार्थ का। वह आपके प्रेम का कर्जदार बन जाता है। हालेलुया। और उस प्रेम का कर्जा सिर्फ प्रेम से ही उतारा जाता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि तू सिर्फ और सिर्फ आपस में प्रेम को छोड़कर और किसी भी बात का कर्जदार ना बन, किसी भी बात का कर्जा तू ना ले, सिर्फ प्रेम का कर्जा ले। अगर तू दूसरे से प्रेम ही करता रहेगा, अपने भाई से, अपने सताने वाले से, अपने दुख देने वाले से, अपने बुरा करने वाले से तू सिर्फ प्रेम करता रहेगा, तो निश्चय तू उसका कर्जदार, तू उसके ऊपर अपना कर्जा ठहराता है। हालेलुया। वह उस कर्जे को सिवाय प्रेम के द्वारा ही उतार पाएगा और किसी भी चीज से वह कर्जे को नहीं उतार पाएगा।
तभी परमेश्वर ने कहा है कि आपस में प्रेम को छोड़ किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे इतना ही प्रेम किया है कि आज हम उसके प्रेम के कर्जदार हैं। आज हम उसके प्रेम के कर्जे के नीचे दबे हैं मेरे भाई बहनों, सच में, क्योंकि उसने ही हमसे इतना प्यार किया बिना स्वार्थ का, जिसे हम दिल से बोल पाते हैं कि सच में प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम उस प्रेम के योग्य नहीं थे। जिस सजा के योग्य हम थे उस सजा को आपने अपने ऊपर उठा लिया प्रभु, आपने हमें अपने प्रेम का कर्जदार बना दिया मेरे पिता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें उसी प्रेम के कर्ज की, इतना प्रेम करो एक दूसरे से, इतना प्रेम करो कि वह भाई मजबूर हो जाए, आपका प्रेम का कर्जा प्रेम से उतारने के लिए मजबूर हो जाए। वह ना चाहते हुए भी आपसे वही प्रेम करे, क्योंकि वह आपके जीवन के उस काम को देखे कि मैं इसे हर समय इसे बुरा भला बोलता हूँ, उसके साथ गलत व्यवहार करता हूँ, लेकिन ये निश्चय ही मुझसे प्रेम 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 ही करता है, तो वह आपका कर्जदार हो जाता है प्रेम का, और वह उस कर्जे को प्रेम से ही उतार पाता है। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों, हम उस खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और छोटी सी आराधना करेंगे। यीशु तू मेरा प्यार है, मैं जो जिंदा यीशु तू मेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा यीशु तू मेरा प्यार है, मैं जो जिंदा जीना पर दा मेरी हामी तू, जीना पर दा मेरी हामी तू, किंज छड़ दा मैं गुलामी नो, किंज छड़ दा मैं गुलामी नो, यीशु तू मेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु तू ही हमारा वो प्यार है प्रभु, तू ही सच्चा परमेश्वर प्रभु जो हमें प्यार करना सिखाता है। प्यारे प्रभु, मैं अपने तमाम इन सुनने वाले हर भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज मेरा हर एक भाई बहन प्रभु आपस में प्रेम को छोड़कर किसी भी कर्जदार ना रहने पाए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, इनके हृदय में प्रभु अपना प्रेम उड़ेल दीजिए प्यारे प्रभु पिता। यदि आज प्रभु मेरा कोई भी भाई या बहन प्रभु आपस में प्रेम नहीं करता प्रभु, या उनके बीच में कोई क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, वैर विरोधता है प्रभु जी, आपसी मतभेद है प्रभु, यीशु के नाम से आज इनके बीच का हर क्लेश मिट जाए, हर लड़ाई झगड़ा जाता रहे यीशु के नाम से। झगड़ा बनाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं बाइफर जले यीशु के महान सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट आत्मा इनके घरों से, परिवारों से बाइफर आउट है यीशु के नाम से। खुदावंद इनके जीवन में प्रभु तेरा प्रेम आ जाए प्रभु जी, ये तेरे प्रेम के कर्जदार हो जाए, ये आपस में प्रेम के कर्जदार बन जाए प्यारे प्रभु जी। इनका जीवन प्रभु एक दूसरे के लिए प्रभु जी प्रेम से भर जाए प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति इनके हृदय में प्रभु जी आदर भावना आ जाए प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रभु जी तड़प उठे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। खुदावंद पिता आप इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे प्यारे पिता, अपने प्रेम से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी का शुद्ध प्रेम इनके हृदय में आ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। सारा अंधकार गंदी बद दुष्ट आत्मा ने छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। ओरी बंदो रोबो शिखोलो रोबो लखोंदोरी अंदर बारे बेशेखे ले रे बेरी खांदरा बारा 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 बा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता, मैंने ब्लेस करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से ने ब्लेस करती इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु आज की प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद पिता ने सुनने के लिए। आपका नाम महिमा पाए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।